कुछ उनको पहले से भी पता था कि क्या क्या हो रहा है, उस पर क्वेश्चन पूछने लगे। तो आई वॉज हैप्पी, मतलब कि मैं सोच रहा था कि मैं बिल्कुल एक तरह से ब्लैंक स्लेट में लिखूंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि ही नोज एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो चल रहे हैं ट्रेंड में, जो मीडिया में है, उनमें उनका ठीक ठाक होती है। ये मैं कभी नहीं माना मैंने कि वो पप्पू है जैसे चलाया गया, लेकिन ये मैं मानता था कि हिमालय के केस में ज़्यादातर राजनेताओं की समझ कम है, मतलब नहीं है उतनी। लेकिन आई फाउंड हिम, मतलब ही हैज़ गॉट वेरी साउंड नॉलेज ऑफ द हिमालय, और हिमालय की सेंसिटिविटी फ्रेजिलिटी का बड़ा नॉलेज है उनको। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों केदारनाथ का दौरा किया, जहां उनकी तरफ से भूवैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सती को भी बुलाया गया था। प्रोफेसर सती केदारनाथ में राहुल गांधी के साथ रहे। राहुल के दौरे के बाद प्रोफेसर सती ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। प्रोफेसर सती ने कहा कि राहुल गांधी को हिमालय के बारे में गजब का नॉलेज है, जिसे देखकर मैं भी हैरान रह गया। उनका क्रेज बहुत है लोगों में, ये देखा मैंने, तो मैं भी अलग ही रहा। खाली नमस्कार वगैरह हुई, फिर मैं सोच भी रहा था कि यार मैं क्यों आया हूँ, मेरे से कोई बातचीत तो हो नहीं रही। लेकिन फिर वो भाप गए शायद उनके स्टाफ वाले, उन्होंने 6 तारीख सुबह से मुझे उनके साथ अटैच कर दिया। तो सुबह से पहले वो नारद कह रहा हूँ मैं, शंकराचार्य समाधि की तरफ गए, तो वहाँ भी लगातार मेरे से बातचीत करते रहे। फिर आए, फिर उसके बाद फिर अपने उसमें गए, गेस्ट हाउस में रहे, वहाँ पर भी फिर बातचीत हुई। फिर उसके बाद भंडारा हुआ। भंडारा में भी फिर सख्त हिदायत ये थी, और कोई नहीं रहेगा, प्रोफेसर साहब मेरे साथ रहेंगे। तो मैं दो पंडित जो वहाँ के थे, वो बेचारे वो थे, और मैं और राहुल जी साथ साथ थे। वो हलवा बांट रहे थे और मैं वो पापड़ बांट रहा था। इस बीच बातचीत भी होती रही, उनकी सेल्फी भी चलती रही है, लेकिन वो सभी चीज़ों पे बात कर रहे थे। हिमालय में मौसम परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट अगर देखें हम, तो इस सिनेरियो में जबकि पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, मौसम में बदलाव आ रहे हैं, उसका डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे और इन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस हद तक कैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होने चाहिए, कैसे डेवलपमेंट का मॉडल कैसा होना चाहिए, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्यों बदलाव आ रहे हैं, आप बताइए कि मौसम का सीधा जो मौसम बदलाव का सीधे क्या प्रभाव पड़ रहे, 1 2 3 करके ये बताइए। 2013 की आपदा पे बात हुई। फिर उन्होंने काफ़ी कुछ, उनको पहले से भी पता था कि क्या क्या हो रहा है, उस पर क्वेश्चन पूछने लगे। तो आई वॉज हैप्पी, मतलब कि मैं सोच रहा था कि मैं बिल्कुल एक तरह से ब्लैंक स्लेट में लिखूंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि ही नोज एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो चल रहे हैं ट्रेंड में, जो मीडिया में है, उनमें उनका ठीक ठाक होती है। फिर क्या, उसके बाद मंदिर, मैंने कहा ये जो मंदिर दिख रहा है ना, इसको मैंने कहा उत्तर भारतीय नागर शैली का मंदिर कहते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें क्या विशेषता, मैंने कहा ये इसका जो ऊपर गुम्बद देख रहे हैं आप, उसमें मैंने कहा ये राउंडेड है, और इस तरह के, मैंने कहा इसमें भी 2 तरह की शैली है। एक रोचक प्रासाद शैली बोलते हैं, जैसे कि जागेश्वर के हैं मंदिर या आदि बद्री के मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि फिर वो उसी पे पूछने लगे 2-4 चीज़ें। फिर उन्होंने सडनली रुक के मेरी तरफ देखा, आपका स्पेशलाइजेशन किस पे है? मैंने कहा मैं हूँ तो जियोलॉजिस्ट। तो करके आप ये आर्किटेक्चर और उस पर बोलने लगे। मैंने कहा ये मेरा, आप भी तो, मैंने कहा इकोनॉमिस्ट है। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा मेरा भी इंटरेस्ट है। फिर काफ़ी हल्का फुल्के वातावरण में भी बातचीत हो, तो मैंने ये देखा ओवरऑल ही इज़ ए वेल रेड पर्सन, पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और अच्छा लगा मेरे को, एक अच्छा विद्यार्थी जैसे मिला। प्रोफेसर सती ने आगे बताया कि उनके बारे में जो भी नकारात्मक बातें बताई गई वो बिल्कुल गलत हैं। उनके पास अच्छा खासा ज्ञान है। समझ ज़्यादातर लोगों में नहीं होती, खासकर राजनेताओं। ये इट्स नॉट ओनली द केस ऑफ राहुल गांधी, क्योंकि ये बात तो सच है कि जैसे पब्लिक डोमेन में है, उनको लोगों ने बनाया है। मैं ये मानता था कि मैं उनके इंटरव्यू देखे हैं, उनके यूनिवर्सिटीज़ में उनके लेक्चर देखे हैं। मैं कभी नहीं माना मैंने कि वो पप्पू हैं जैसे चलाया गया है। लेकिन ये मैं मानता था कि हिमालय के केस में ज़्यादातर राजनेताओं की समझ कम है, मतलब नहीं है उतने। लेकिन आई फाउंड हिम, मतलब ही हैज़ गॉट वेरी साउंड नॉलेज ऑफ द हिमालय, और हिमालय की सेंसिटिविटी फ्रेजिलिटी का बड़ा नॉलेज है उनको। ये तो मैंने समझा, मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि मैं किसी क्वेश्चन पे अटका नहीं। उन्होंने अच्छे से ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे उन्होंने। प्रोफेसर साहब ने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी की तरफ से उनके लिए बुलावा आया। नहीं, मुझे
29 तारीख को हमारे सबके बहुत श्लाघनीय प्रोफेसर हैं और जिनको हिमालय के इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, शेखर पाठक जी, प्रोफेसर शेखर पाठक, उनका फ़ोन आया कि सती ऐसा है कि राहुल गांधी के यहाँ से, उनके कार्यालय से एक फ़ोन आया है कि वो केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल और एक तरह से स्पिरिचुअल टाइप की यात्रा होगी और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति उनके साथ हो जो हिमालय का जानकार हो और हिमालय के विभिन्न विषयों पर उनके साथ बातचीत कर सके, उनका ज्ञानवर्धन कर सके। और उन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ भी हूं और मुझे लगता है कि इन्वायरमेंटल चीज़ों पर जिस तरह से तुम मुखर होकर बोलते हो, मुझे लगता है कि आप एप्रोप्रिएट आदमी हैं और वहाँ से फ़ोन आएगा, आप मना मत करना। तो मैंने इस बीच क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने मेरे जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा भाई देखो, तुम हो प्रोफेसर, जो स्टूडेंट तुमको जिस रूप में मिले, अगर वो ज्ञान लेना चाहता है तो जात न पूछो साधु की, जात न पूछो स्टूडेंट की किस तरह का है, चाहे पॉलिटिकल है चाहे कुछ है, अगर वो ज्ञान लेना चाहता है तो वो तुम्हारा विद्यार्थी है, आपको जाना चाहिए। तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर दिया। फिर वो 3 तारीख मुझे फ़ोन आया कि 4 तारीख सुबह आप यहाँ पहुँच जाइए, क्या कहते हैं, देहरादून में हेलीपैड पे सुबह। तो मैं वहाँ गया तो मेरे को लेके गए 3-4 लोग उनके और भी थे स्टाफ के, नाम लेना ठीक नहीं है। फिर वहाँ गए तो 5 तारीख, वहाँ 4 तारीख तो नहीं आए, 5 तारीख 1 बजे वो पहुँचे। उसके बाद उस दिन तो दुआ सलामी हुई, काफ़ी लोग वहाँ, उनका क्रेज बहुत है लोगों में, ये देखा मैंने। तो मैं भी अलग ही रहा, खाली नमस्कार वगैरह हुई। फिर मैं सोच भी रहा था कि यार मैं क्यों आया हूँ, मेरे से कोई बातचीत तो हो नहीं रही। लेकिन फिर वो भाप गए शायद उनके स्टाफ वाले, उन्होंने 6 तारीख सुबह से मुझे उनके साथ अटैच कर दिया।